अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अल्लाह की अमान में होंगे। तो मैं आपकी फ्रेंड MS पोइट्री एंड इन्फॉर्मेटिव नॉलेज। तो आज हम डिप्रेशन के दूसरे सेशन पर बात करने वाले हैं। ये हमारा सेकंड सेशन है। इससे पहले हमने एक सेशन किया था जिसमें हमने देखा था डिप्रेशन क्या है। तो आज दूसरा सेशन है, इसमें हम डिप्रेशन की वजूहात जानेंगे कि वो रीज़न्स कौन सी होती हैं जिसकी वजह से कोई इंसान डिप्रेशन का शिकार हो सकता है। तो चलिए वक्त ज़ाया किए बगैर शुरू करते हैं इसको। मोहब्बत या किसी मकसद में नाकामी, घरेलू लड़ाई झगड़े और बेरोज़गारी जैसे मसाइल इंसान को डिप्रेशन की तरफ ले जाते हैं। बहुत ज़्यादा ज़हनी दबाव या जिस्मानी थकन में जब इंसान बिल्कुल तन्हा हो तो ऐसी सूरत में डिप्रेशन का खदशा बढ़ जाता है। बाज़ अफराद इंतहाई हसास होते हैं, इसलिए छोटी छोटी बातों को खुद पर हावी कर लेते हैं और अपना ध्यान बटाने की कोशिश भी नहीं करते, बल्कि एक ही बात को बार बार सोचते चले जाते हैं, जिसकी वजह से इनकी टेंशन बढ़ती ही चली जाती है। ज़्यादातर लोग अपने दिल की बातें दिल में रखते हैं और दिल में कुढ़ते रहते हैं, जिसकी वजह से इनकी सोचें मज़ीद उलझकर इनको डिप्रेशन का मरीज़ बना देती हैं। किसी करीबी अजीज़ के इंतकाल, किसी अपने की तलाक या बेरोज़गारी की सूरत में कुछ अरसा उदास रहना फितरी अमल है, मगर बाज़ अफराद इस उदासी से बाहर ही नहीं निकल पाते, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। डिप्रेशन एक ऐसा ख़तरनाक मर्ज़ है जो ना सिर्फ आपकी जिस्मानी नफ्सियाती सेहत को मुतासिर करता है, बल्कि ये आपके सोने, जागने, खाने पीने, हत्ता के सोचने तक पर ही असरअंदाज होता है। आज के ज़माने में ये मर्ज़ इस कदर आम हो चुका है कि शायद ही दुनिया का कोई शख्स इससे महफूज बचा हो। मर्दों के मुकाबले में ख़वातीन इस मर्ज़ में ज़्यादा मुब्तला होती हैं। मुआशरे के बढ़ते हुए मसाइल, मसलन कम आमदनी, ज़्यादा अखराजात, घरेलू परेशानियाँ, मुल्क के बिगड़ते हुए हालात ने इंसान को डिप्रेशन का शिकार बना दिया है। हर रोज़ हमें किसी न किसी ऐसी सूरत हाल से गुजरना पड़ता है जिससे हम मज़ीद उलझनों में, ज़हनी और जिस्मानी बीमारियों में मुब्तला होते चले जाते हैं। तो ये था हमारा दूसरा सेशन। मैं इसको बिल्कुल मुख्तसर करके, आपका वक्त ज़्यादा नहीं लेती, इसको बिल्कुल मुख्तसर करके आपके सामने रखती हूँ ताकि आप इसको अंडरस्टैंड करें, आप ख़ुद भी बचें और दूसरों को भी बचाएं। हमारा अगला सेशन भी इस पर होगा इंशाअल्लाह ताला। मैं आपको इससे बचने और इससे ठीक होने की मुकम्मल इस पर एक वीडियो बनाऊँगी। तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, आप अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। मिलते हैं किसी इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो में आपसे दोबारा। जनाब, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक आपका और मेरा अल्लाह निगहबान।